हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना था, सिर्फ हमें अपर सम और लोअर सम निकालना था। फर्स्ट क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट लिख रखा है, इसमें क्या कहा है, रिफाइनमेंट हम पढ़ चुके हैं। क्या मीनिंग होता है रिफाइनमेंट का, भी वो सेट जो आपके पार्टीशन के सारे एलिमेंट कंटेन करता हो अपने अंदर, और कम से कम एक एलिमेंट उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्या कहता है कि जो आपने लोअर और अपर सम निकाला था, उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि यदि हम जो आपका पार्टीशन आया था उसके अंदर क्या आया था, 1 2 3 आया था। ये क्या कहता है कि पार्टीशन में एक एलिमेंट और ऐड कर दे, 1 2 2.3 3, मीनिंग 2 और 3 के बीच में एक पॉइंट और ले लिया। अब पी डैश क्या बन गया, पी की रिफाइनमेंट बन गया, क्योंकि पी के अंदर कितने एलिमेंट थे आपके, जो आपने किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, पी में क्या था 1 2 3, तो पी डैश क्या ले लिया आपने कि 2.3 एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिया पी से। तो क्या कहता कि जो पहले क्वेश्चन गिवन है कि उसी के अंदर आपने पी डैश पे अपर सम और लोअर सम निकालना है। ठीक है, अब कितने पार्टीशन बनेगी, पार्टीशन में कितने सब इंटरवल बनेंगे, 1 से 2, 2 से 2.3 और 2.3 से 3। कितने बन गए, 3 बन गए आपके पास। और पहले कितने बन रहे थे, 1 से 2 और 2 से 3, 3 ही बन रहे थे। तो एल एफ पी डैश निकालेंगे, क्या होता है आपके पास, बी आर गोइंग फ्रॉम 1 to 3 एम आर डेल्टा आर। एम आर क्या होता है, आर एच सब इंटरवल पे फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा आपके पास। ठीक है, और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा आर क्या होता है आपके पास, आर एच सब इंटरवल की लेंथ, M1 फर्स्ट इंटरवल पे और डेल्टा 1 फर्स्ट इंटरवल की लेंथ, M2 डेल्टा 2, M3 डेल्टा 3। ठीक है, अब M1 फर्स्ट इंटरवल क्या बनेगा, 1 से 2 बनेगा आपके पास। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यू रख लेंगे हम आपके पास कि 2 मल्टीप्लाई इंटरवल की फर्स्ट इंटरवल की लेंथ कितनी आएगी, 1 से 2 पे 1 आ जाएगी आपके पास, 1 प्लस ये 2 इसलिए आया क्योंकि आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर फंक्शन गिवन है वो x प्लस ये गिवन है, x प्लस 1 गिवन है। ठीक है, तो जो आप लिस्ट अपर बाउंड निकालते हैं वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक्स नोट पॉइंट पे निकाला है तो 1 + 1 2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, 2 लेंथ कितनी आएगी 1 और 2 की 1 आ जाएगी, प्लस सेकेंड इंटरवल कहाँ से कहाँ होगा, 2 से 2.3, तो छोटी वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई इंटरवल की लेंथ कितनी आएगी, 2.3 - 2 करोगे तो 0.3 आ जाएगी। ठीक है, प्लस नेक्स्ट M3 डेल्टा 3, प्लस M3 क्या होगा आपके पास, 2.3 से 3 आपके पास, तो एक्स नोट जो रखते हैं वो क्या बनेगा 2.3 + 1, तो 3.3 मल्टीप्लाई इंटरवल की लेंथ क्या आ जाएगी 0.7 आ जाएगी। अब इन सब का सम कर लिया, 5.21 आ गया आपके पास। ठीक है, और सिमिलरली यू एफ पी डैश निकाल लिया। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास, इसी इंटरवल के ऊपर 1 से 2, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 होएगी, और फंक्शन क्या आपके पास x प्लस 1 है आपके पास, तो 2 रखोगे तो क्या बन जाएगा 2 + 1 3 आ जाएगी आपके पास। इंटरवल की लेंथ कितनी है 1 से 2 में 1 ही है आपके पास, प्लस में सेकेंड इंटरवल 2 से 2.3, तो 2.3 बड़ा है तो यहाँ 2.3 रखोगे, प्लस 1 क्या आ जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी होगी 0.3, प्लस लास्ट कितना है 2.3 से 3 आपके पास 3 रखोगे तो 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3 - 3.2.3 क्या बचेगा 0.7 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या आया 5.21, तो इसके क्या आ गया लोअर सम आ गया रिफाइनमेंट पे, और 6.79 क्या आ गया इसके ऊपर रिफाइनमेंट के ऊपर अपर सम आ गया आपके पास। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंस क्या आया, देखो जो पहले आपने पार्टीशन पे लोअर सम निकाला वो तो 5 आया। ठीक है, वही रिफाइनमेंट पे निकाला क्या आया 5.21। तो क्या रिलेशन हो गया कि जो रिफाइनमेंट पे लोअर सम है और जो पार्टीशन पे लोअर सम निकालो वो क्या आता है, रिफाइनमेंट वाला बड़ा हो जाता है। मीनिंग ये रिलेशन आ रहा है कि एल एफ पी डैश जो निकला है वो क्या आया, ग्रेटर इक्वल आया किससे, एल एफ पी से।
ठीक है। सिमिलरली ये निकाला 6.79 आया आपके पास, ये क्या है 7। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया कि जो आपका यू एफ पी डैश था वो लेस देन इक्वल हो गया किससे, यू एफ पी से, ये रिलेशन। भी रिफाइनमेंट पे लोअर सम तो बड़ा हो गया पार्टीशन के लोअर सम से, और रिफाइनमेंट पे जो अपर सम बना वो छोटा हो गया पार्टीशन के अपर सम से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्या कहता है कि आपने क्या कह रहा है, कंप्यूट यू एफ पी एल एफ पी वेयर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और एक्स गोइंग फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0 से π/2 बाय टेकन द पार्टीशन भी दे दिए इसने, क्या दे दिए 0 π/2n 2 π/2n n π/2n, किसके 0 से π/2 के। क्या करना है कि आल्सो प्रूव दैट एफ इज रिमान इंटीग्रेबल ऑन π/2। तो क्या प्रूफ करें, रिमान इंटीग्रेबल प्रूफ करने के लिए क्या करें हम भी, जो आपका लोअर इंटीग्रेशन और अपर रिमान इंटीग्रेशन क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अब आपको क्या गिवन है कि एफ एक्स जो फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है वो क्या गिवन है, साइन एक्स गिवन है, ठीक है। और जो उसका पार्टीशन क्या लिया आपने 0 π/2n, नेक्स्ट 2 π/2n 3 π/2n, और क्या बना है आपके पास आर एथ ले लेते हैं बीच में, r -1 इंटू π/2n, आर एथ क्या बनेगा आपके पास r π/2n, तो लास्ट में n π/2n। तो ये बनना चाहिए ना लास्ट में, क्योंकि आपके पास इंटरवल क्या था 0 से π/2, ये इंटरवल आपके पास, ठीक है। तो ये पार्टीशन जब इसको बैलेंस करोगे तो π/2 ही बच जाएगा। तो यही बन गया आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे। तो हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या निकालते हैं भी आर एथ सब इंटरवल और उसकी लेंथ। आर एथ सब इंटरवल क्या बनेगा भी r -1 π/2n और r π/2n, ये आपका आर एच सब। और हम पूरा काम आर एच सब इंटरवल पे करते हैं। आर क्या होगा, कितने पार्ट की है 1 से n तक चला जाएगा, 1 2 अप टू n। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हम आर एच सब इंटरवल पे क्या निकाल लें, फंक्शन का लीस्ट अपर बाउंड एल यू पी, लिस्ट अपर बाउंड निकाल ले किसका, एफ का, कहाँ पे ऑन आई आर के, ठीक है। अब आपके पास फंक्शन कैसा गिवन है, साइन एक्स है, और 0 से π/2 पे फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होएगा आपके पास, क्योंकि 0 पे 0 वैल्यू और π/2 पे 1 आएगी, तो ये क्या करेगा, बढ़ेगा आपके पास फंक्शन। तो जो बड़ी वैल्यू है उसके ऊपर फंक्शन की क्या आ जाएगी, बड़ी वैल्यू आ जाएगी, मीनिंग मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी, साइन, बड़े पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो साइन r π/2n हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, फंक्शन का लोअर बाउंड निकालना है, उसको स्मॉल एम आर से नोटेशन देते हैं, क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए फंक्शन एफ ऑन आई आर। अब जैसा कि मैंने बताया इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आपके पास इंटरवल की स्मॉल वैल्यू पे फंक्शन की स्मॉल वैल्यू आएगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, साइन r -1 इंटू π/2n, ये आ जाएगा आपके पास। फिर क्या निकालते हैं हम, अपर सम और लोअर सम निकालेंगे हम, ठीक है। तो अपर सम क्या बनेगा फंक्शन का, यू एफ पी क्या होएगा ये भी, आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, कैपिटल एम आर डेल्टा आर, यही बनेगा, ठीक है। अब कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या है भाई आपके पास, समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, कैपिटल एम आर की वैल्यू क्या आपके पास, साइन r π/n 2n, और हमें पता है कि इस इंटरवल की लेंथ क्या बनेगी, π/2n, ये आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
जो आपके पास रिलेशन आएगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो सॉरी, क्या निकालनी है हमें, इस समीशन को सोल्व करना है, ठीक है। अब ये देखना है कि भी ये समीशन किसके ऊपर चल रहा है, आर के ऊपर चल रहा है। अब जो π/2n है उसको तो हम समीशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो π/2n तो बाहर ले लिया हमने समीशन से। समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, अंदर क्या बच गया, साइन आर π/2n, ये बच गया आपके पास, ठीक है। अब हमने खोल लेते हैं हम इसको, क्या बनेगा आपके पास, π/2n, ठीक है। π/2n अंदर क्या बचे बनेगा कि आर को 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, अप टू n तक। 1 रखोगे तो साइन π/2n आ जाएगा, प्लस 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, साइन 2π/2n आ जाएगा, ठीक है। अप टू n रखोगे तो क्या आ जाएगा, साइन nπ/2n आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। अब आपको होगी कि इसको सोल्व कैसे करें। हमने सीरीज पढ़ी है कौन सी, कि साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अप टू साइन अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा, ठीक है। अब आपको इस सीरीज का सम निकालना है, तो क्या बनता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा आपको। इस सीरीज का सम क्या बनेगा कि साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इंटू क्या बनेगा, साइन n डिफरेंस, ठीक है, ऑफ द एंगल बाय 2, अपॉन में क्या आएगा इसके, साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल बाय 2, डिफरेंस ऑफ द एंगल बाय, ये सम बना आपके पास, ठीक है। सीरीज क्या है, साइन π/2n, 2π/2n, nπ/2n। अब सेम डिफरेंस चलना चाहिए, सेम डिफरेंस है, तो ये सम क्या बनेगा जो कि हम निकाल रहे हैं, अपर सम ना, UFP, ठीक है। क्या आएगा आपके पास में, π/2n तो बाहर है आपका, ठीक है। अंदर क्या बनेगा, साइन फर्स्ट एंगल क्या है, π/2n, ठीक है, π/2n प्लस लास्ट एंगल क्या आपके पास है, nπ/2n, nπ/2n अपॉन क्या आएगा, 2, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म होगी फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। सेकंड क्या आएगा, साइन n डिफरेंस ऑफ द एंगल बाय 2, n डिफरेंस क्या बनेगा, इसमें कितना डिफरेंस है, π/2n का, क्या आ जाएगा आपके पास, π/2n, और बाय 2 करना तो ये क्या बन जाएगा, इधर 2 और लिख लो, या 4n लिख देना इसको, अपॉन में क्या आएगा, साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल बाय 2, क्या आएगा, डिफरेंस π/2n है तो 2 और आएगा पाई में, तो π/4n हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बनेगा ये कि π/2n तो बाहर है आपका, ठीक है। ये साइन कितना बनेगा आपके पास, n+1 इंटू π/4n हो जाएगा ये, ठीक है। क्या करोगे आप, नेक्स्ट जो आएगा आपके पास, साइन, या तो इसको ऐसे ही रख लो, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास, एक तो ये 2n से n कट कर दो, ठीक है, ये 2 ऊपर ले लो, ये बनेगा साइन π/4n प्लस π/4, ठीक है। ये तो आपकी फर्स्ट टर्म बन गई, ये n से n कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, साइन π/4 बन गया, ठीक है। नीचे क्या आपका, साइन π/4n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
अब साइन पाई बाय 4 की वैल्यू तो हमें पता है क्या आएगी आपके पास, 1/√2 आएगी आपके पास। और साइन ए प्लस बी का आप फॉर्मूला खोल दो, क्या आएगा आपके पास, देखो खोलोगे तो जो UFP बनेगा, UFP, तो फॉर्मूला खोलोगे तो क्या बनेगा, साइन पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4n, ठीक है, प्लस कोस पाई बाय 4, ठीक है, और साइन पाई बाय 4n, ठीक है, और अपोन में क्या था, साइन पाई बाय 4n। और एक चीज़ और रहेगी आपकी, क्या था, पाई बाय 2n तो मल्टीप्लाई में था, और इसके मल्टीप्लाई में क्या था आपके पास, साइन पाई बाय 4, तो वो इधर लिख लेते हैं वैल्यू, टोटल के मल्टीप्लाई में क्या और रह जाएगा, पाई बाय 4 की वैल्यू तो साइन पाई बाय 4 1/√2 और पाई बाय 2n और मल्टीप्लाई था, तो क्या आएगा, पाई बाय 2√2n, ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बनेगा आपके पास, ये आगे ले लेते हैं, देखो ये वैल्यू जो है आगे ले लेते हैं, क्या बनेगी, पाई बाय 2√2n, अंदर क्या आ गया आपके पास, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2, ठीक है, ये क्या है, कोस पाई बाय 4n, प्लस कोस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या बनेगी, 1/√2, और क्या बच गया, ये साइन पाई बाय 4n, अपॉन में क्या वैल्यू है, साइन पाई बाय 4n, ये आया आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, देखो 1/√2 तो बाहर हो गया, ठीक है, तो ये √2 से मल्टीप्लाई करके √2 की क्या बन जाएगी, तो 2 हो जाएगी, ये 4 बन जाएगा, तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी, पाई बाय 4n, ये आ गई वैल्यू, ये कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकल गई, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, ये कोट पाई बाय 4n, ठीक है, इससे इसको करोगे तो 1 आ जाएगा, +1, ठीक है। अब जब हम लोअर अपर सम निकालते हैं तब क्या करते हैं, टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि n जितना बड़ा होएगा, ठीक, उतनी छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो अपर रिमान इंटीग्रेशन क्या बनेगा कि 0 से पाई बाय 2 और ऊपर f dx क्या होएगा, इस पे लिमिट लग जाएगी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पाई बाय 4n, और इसको क्या लिख लेते हैं, कोट को टेंजेंट में बदल लेते हैं कि 1/टेंजेंट पाई बाय 4n +1, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये तो ऊपर चली जाएगी टर्म की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये ऊपर जाएगी तो क्या आएगा, पाई बाय 4n और टेंजेंट पाई बाय 4n प्लस पाई बाय 4n, ये बन गया आपके पास। अब हमें पता है कि टेन थीटा अपॉन थीटा या टेंजेंट थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा, वो लिमिट क्या आती है, 1 के इक्वल, और इस पे 1/n है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे टर्म 0 हो जाएगी, तो ये लिमिट क्या बनेगी, तो 1 बन गई, और ये क्या बन गई, 0, तो वैल्यू क्या आ गई, 1। ये तो आपका क्या आया, जो आपके पास अपर रिमान इंटीग्रेशन है। अब लोअर रिमान इंटीग्रेशन निकालना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, LFP निकालना पड़ेगा, तो जो आपके पास LFP होएगा वो क्या बनेगा कि समीशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n, सिमिलरली साइन, तो r-1 इंटू पाई बाय 2n इंटू इंटरवल की लेंथ पाई बाय 2n, और इसको बाहर निकाल लोगे वैसे ही, पाई बाय 2n तो बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, समीशन r गोइंग फ्रॉम 1 to n और साइन r-1 इंटू पाई बाय 2n। अब देखो सीरीज तो ये वैसी ही बन गई आपके पास, ये r-1 तक है, वो कहाँ तक थी, r पाई बाय 2n तक थी, सेम भी क्या आएगा, सिमिलर आएगा आपके पास, बस डिफरेंस क्या रहेगा, जब इसका आप समीशन खोलोगे वो टर्म सारी की सारी आएंगी, देखो क्या बनेगी, जो r को जब आप 1 करोगे फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी, तो ये बनेगा क्या समीशन कि पाई बाय
2n, ठीक है। अंदर क्या बनेगा ये समीशन, 0 प्लस साइन पाई बाय 2n प्लस लास्ट लग n रखोगे तो साइन n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2n। ये बना आपके पास समीशन। वैसे ही डिफरेंस तो इनका सेम ही रहेगा, तो आप क्या करोगे, चलेंगे हम नेक्स्ट। तो ऐसे ही जब आप LFP लिखोगे, LFP, तो वो क्या बनेगा आपके पास, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल 0 प्लस लास्ट एंगल क्या बना, n माइनस 1 इंटू पाई बाय 2n, और बाय 2 करते हैं हम, ठीक है, और मल्टीप्लाई में साइन n ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एंगल बाय 2, ये तो सेम बनेगा, साइन ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 4 ही बन जाएगा आपके पास। ये तो नीचे क्या बन जाएगा, साइन पाई बाय 4n। ये देखो सेम बना आपके पास। जो ऊपर टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, देखो साइन, एक ये पाई बाय 2n मल्टीपल में है भाई, ठीक है, वो ध्यान रखना है, पाई बाय 2n, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, साइन, ये 2 नीचे चला जाएगा तो ये बनेगा साइन, n से n कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाय 4 माइनस क्या बनेगा, पाई बाय 4n, ठीक है। और ये आपके पास पाई बाय 4 की वैल्यू रख देना, साइन पाई बाय 4 क्या आ गया, 1/√2, और नीचे साइन पाई बाय 4n, ठीक है। तो इसको वहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा था, यहाँ a माइनस बी का लगा लो, तो ये क्या बन गया, पाई 2√2n, ठीक है। और ये क्या बनेगा आपके पास, साइन पाई बाय 4 कोस पाई बाय 4n माइनस कोस पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4n, ठीक है। और नेक्स्ट नीचे क्या आपके पास है, साइन, सॉरी, साइन पाई बाय 4n, ये आपके पास है। तो ये पाई बाय, और ये देखो पाई बाय 4 है और पाई बाय 4, 1/√2 और ये 2, तो ये क्या बन जाएगा, 4 पाई अपॉन 4n हो जाएगा आपके पास। और ऊपर बच जाएगा ये, इसको डिवाइड करोगे तो अंदर क्या आएगा, कोट पाई बाय 4n माइनस 1, ये बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही फिर आप क्या लगाओगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी लगाओगे तो वैसे ही सेम चेंज करेंगे हम, क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको टेंजेंट में कर लोगे, ये नीचे क्या बनेगा, टेंजेंट पाई बाय 4n, और ये पाई बाय 4n अंदर आ जाएगा, पाई बाय 4n माइनस पाई बाय 4n, ठीक है। अब ये तो 1 बन जाएगा, ये सेम 0, तो 1 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो जो आपका इंटीग्रेशन, लोअर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। सिमिलरली अपर की भी क्या आई है, 1। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, रिमान इंटीग्रेबल हो गया। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कल करते हैं।